So I was going through a tale of Soni Mahiwal, जो कि मैंने पहले कभी भी नहीं पढ़ी, ना मुझे पहले कभी इंटरेस्ट था, बट आज मैंने एक पोस्ट देखी जो कि पार चना दे सॉन्ग, जो कि कोक स्टूडियो का बहुत फेमस सॉन्ग है, उस पे थी, विच इज बेस्ड ऑन दिस टेल एक्चुअली। और मैंने मैंगो बास का एक आर्टिकल पढ़ा है, जो पढ़ के मेरे 14 तबक रोशन हो गए, और मैं कह रही हूँ ब्रो ये क्या है। अगर मैं आप लोगों को समरी बताऊं तो दरियाए चनाब के पास एक गांव था, वहां पे एक बर्तन बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, कुम्हार, उसका नाम टुल्ला था। उसकी एक बहुत प्यारी सी बच्ची होती है जिसका नाम वो सोनी रखते हैं, क्योंकि वो बहुत प्यारी होती है। जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसके बाप की आई साइट कमजोर होती है, इवेंचुअली आई थिंक ही गेट्स ब्लाइंड, नॉट श्योर। शी स्टार्ट्स हेल्पिंग हिम विद द वर्क, और वो उसके बर्तनों पे आर्ट वर्क करती है, पेंटिंग वगैरह करती है। एंड देन वन डे बुखारा उज्बेकिस्तान से एक बहुत अमीर लड़का आता है, उसका नाम इज्जत बेग होता है, जिसको अपनी इज्जत की इवेंचुअली और किसी और की इज्जत की भी परवाह नहीं रहेगी। विल टॉक अबाउट इट लेटर। कवर बहुत ज्यादा है यार यहाँ पे। He comes to their shop and he looks at her, love at first sight हो जाता है। Eventually वो अपने अरबान के लोग होते हैं, उनको कहते हैं कि भाई तुम जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरे को मिलेगी सच्ची मोहब्बत। अब वो वहीं रह जाता है, और इवेंचुअली क्योंकि उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, तो वो फिर सोनी के अबू को कहता है कि क्योंकि मैं गरीब हो गया हूँ तो आप मुझे जॉब दे दें। तो उसका अबू कहता है ठीक है, तुम मेरे मवेशी वगैरह चढ़ा लिया करो। इवेंचुअली देयर बॉन्ड गेट्स स्ट्रॉन्गर, और वो दोनों इंसेपरेबल हो जाते हैं, एंड दैट is obviously a forbidden love. Once her father gets to know about it, their affair, वो उसकी शादी कहीं और करा देते हैं, जो कि उनसे एक हाथ आगे होता है, थोड़ा अमीर होता है। तो वो कहता है मेरी बेटी इसके साथ शादी करेगी क्योंकि तुम हो गरीब, सो माइंड योर ओन बिजनेस एंड स्टे इन योर औकात। अरेंज मैरिज होती है उस जमाने में, बताया हुआ कि शी कुडंट से नो, जबरदस्ती उसकी शादी करा दी गई थी। तो जो सोनी होती है उसका घर दरिया के बिल्कुल किनारे पे होता है, और बीच में दरिया होता है, और दरिया के उस पार जो महिवाल होता है वो एक झोंपड़ी ले लेता है ताकि उसको सोनी का बहुत अच्छा व्यू नजर आता रहे ऑल द टाइम। एंड देन ऑब्वियसली क्योंकि उसका जो शोहर होता है वो एक मर्चेंट होता है, एंड ही इज मोस्टली आउट ऑफ टाउन, लंबे सफर पे जाता है कारोबार के सिलसिले में, तो मोस्टली वो घर पे नहीं होता। और क्योंकि वो घर पे नहीं होता इसलिए वो उस पर चीट करती है। ये कोई नहीं मेंशन कर रहा कि वो उस पर चीट कर रही है, सब कह रहे हैं कि शी इज गोइंग टू मीट हर लवर। और वो जाती कैसे है, वो अपना एक पॉट होता है मिट्टी का, उसके सहारे वो जाती है। दिस इज नॉट एक्चुअली द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक पार्ट। द डिस्टर्बिंग थिंग इज एक दिन वो बहुत भूखी हो जाती है, वो कहती है मैं क्या खाऊं। तो वो क्या करता है, वो कहता है ओ इसको भूख लगी है तो सबसे इजी वे क्या है कि मैं अपनी टांग काट के इसको खिला देता हूँ। तो वो अपनी थाई से पीस काट के उसको पका के खिला देता है, और बहन को पता भी नहीं चलता। शी एंजॉयज हर मील विद ग्रेट relish, दैट्स व्हाट्स रिटन इन द आर्टिकल। किसी की मुर्गी उधार लेके उसको खिला दो, किसी की बकरी उधार लेके खिला दो, यार मतलब कुछ हलाल चीज खिला दो, पौधे फूल पत्ते कुछ अच्छा खिला दो, टांग अपनी काट के। कैनाबल बना दिया उसको। आई मीन बी अ मैन, इट्स नॉट स्वीट, इट्स नॉट क्यूट, बी अ मैन, गो आउट, अर्न समथिंग। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब उसकी टांग थोड़ी खराब हो जाती है क्योंकि उसने काट ली होती है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज सोनी वापस जाती है, उसकी नंद उसको देख लेती है कि भाई ये रोज भाभी कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, समझ नहीं आ रही। फिर उसकी नंद क्या करती है, उसकी नंद को शक हो जाता है, वो कहती है ये बातें तो अच्छी नहीं है भाभी, ये व्हाट आर यू डूइंग। सो व्हाट हैपेंस इज उसकी जो नंद होती है वो उसका घड़ा एक्सचेंज कर देती है विद अ कच्चा घड़ा। सो द फॉलोइंग नाइट व्हेन शी गोज टू मीट हिम, और उसका जो घड़ा होता है वो इट स्टार्ट सिंकिंग, वो कहती है ये मेरा घड़ा बीच में घुलने ही लग गया पानी के। तो शी स्क्रीम्स फॉर महिवाल, उसको आवाज दे, तो वो तैर के जाता है, और जब तक वो जाता है अपनी खराब टांग के साथ, वो उसकी बॉडी फ्लोट करने लग जाती है। और क्योंकि उसकी टांग खराब होती है, उसने खुद ही काटी होती है, तो वो भी he couldn't survive the currents of the river, so they both just drown away in the water of Chenab river. इतनी stupid story, और कच्चे दिमाग के लोग इसको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। उनको इसमें प्रॉब्लम्स नजर नहीं आती कि किसी ने अपनी टांग काट ली, अपनी थाई काट ली है उसको खिलाने के चक्कर में, कि इसको भूख लगी है, पेड़ पौधे पत्ते जानवर कुछ नजर नहीं आ रहा उसको दुनिया में। वो कहता है मैंने मेहनत नहीं करनी, मैंने कमाना नहीं है, क्योंकि मैं एक बहुत नालायक इंसान हूँ और मुझे सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें आती है, मुझे कोई काम की बात तो आती नहीं है। इफ यू वांट टू से उसकी शादी जबरदस्ती हुई थी ब्रो, say whatever you want. She could have divorced him, she could have just moved away. This is cheating, ठीक है? Cheating. I don't know why it was written, I don't know why it's so famous in a good way. It's just purely stupid.